हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग, अगर आपने सी एस आर नेट लाइफ साइंस 221-2 का एग्ज़ाम दिया है तो हम लोग उसके पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, और कुछ जो सवाल हमारे पास मौजूद है मेमोरी बेस्ड सवाल, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर किसी भी पेपर को एनालिसिस करना है और एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पेपर की क्वालिटी कैसी थी। हार्ड था, इजी था या मीडियम था। तो सारे सवाल को जो मेरे पास मौजूद हैं उसको देखकर लगता है कि यह सवाल का स्तर न बहुत इजी था न बहुत हार्ड था, ये मीडियम लेवल का सवाल पूछे गए हैं। तो अगर मीडियम लेवल के सवाल पूछे गए हैं तो इन जनरल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा जनरल के लिए 110 से 120 हो सकता है, और 120 आपका सेफ साइड है। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ कहना अभी जल्दी होगा जब तक कि दूसरा एग्जाम नहीं हो जाता है, और उसका भी क्या है, क्वेश्चन किस तरीके का है, आसान है या लो है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको तो परसेंटाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तब जाके हम लोग ज़्यादा विशेष तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन पर हम कहेंगे कि अगर आप 120 नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ साइड है। और आइए हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या क्यों हम कर रहे हैं। ये मीडियम लेवल का सवाल है। देखिए, जूलॉजिकल टाइम स्केल, आपको सवाल पूछा गया था कि जूलॉजिकल टाइम स्केल को अरेंज किया जाए करना है। तो यह कोई नया सवाल नहीं है। इस तरह के सवाल पास्ट में दसों बार पूछे गए हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि जूलॉजिकल टाइम स्केल को याद करके रखिए। 2 साल से नहीं आ रहा था, फिर अकंसिस्टेंट आ रहा है, और पास्ट में काफी बार पूछे गए। तो जूलॉजिकल टाइम स्केल को अरेंज करना था, तो इसको मीडियम लेवल का ही सवाल बोलेंगे। एक सवाल आया हुआ था जरेशन टाइम। जरेशन टाइम भी काफी कॉमन चीज है जिसे पूछा गया है। तो बैक्टीरिया के जरेशन टाइम से कुछ ऐसा सवाल था, काफी स्पष्ट नहीं है। बोल रहा है कि 100 नंबर और बैक्टीरिया थे तो 2 घंटे के बाद क्या होगा अगर उसका जरेशन टाइम 2 आवर है, और 9 आवर के बाद क्या होगा। अगर 9 आवर है तो अबाउट 1600 होगा, और अगर 2 घंटे है तो 400 होगा। तो ये जरेशन सवाल भी काफी सिंपल सवाल है और कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में। मैकार्थर विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, यह भी कोई नया सवाल नहीं है। यह भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और अक्सर पूछे जाते हैं, 5-6 बार पूछे गए हैं। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मीडियम लेवल का ही सवाल है। तो अब आगे करते हैं। जैसे ये देखिए, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि रिसेप्टर किस फैमिली को बिलोंग करता है। और एक इसका आंसर होगा सर्पेंटाइन रिसेप्टर, जो कि नहीं बिलोंग करते। ये सवाल पूछा गया था, जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया। ये जी फैमिली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। फैक्ट बेस्ड सवाल, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटर सेल सॉर्टर बेस्ड सवाल पूछे गए थे कि इसका इस्तेमाल कैसे हम करके हम लोग सेल का सॉर्टिंग करेंगे। तो इस सवाल को भी आप आसानी से बना सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें नहीं मालूम है कि किस तरह का सवाल था, लेकिन फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट काफी क्लीन होते हैं और आसानी से बनाया जा सकता था। तो यह टॉपिक भी मतलब क्या हॉट टॉपिक है और अक्सर पूछे जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए एप्लीकेशन से पूछा गया था कि कौन से फैक्टर इनिशिएशन और इलोंगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं कि कौन कौन से ऑप्शन है, तो उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। कैल्विन साइकिल, यह भी काफी कॉमन टॉपिक है। कैल्विन साइकिल से शायद पूछा गया था कि कौन से, जैसे एटीपी जनरेट होते हैं तो किस स्थिति में मतलब पाया जाता है एटीपी की आवश्यकता पड़ती है सहता। जब तक क्वेश्चन अगर आएगा नहीं तो हम लोग ज्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नया टॉपिक था और नया। तो इसके बारे में और सवाल के बारे में देखते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां कि हमारे यहाँ 21 फरवरी को नया बैच चालू हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपना समय राइट प्लेस पर इन्वेस्ट करें। और अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो आपको 1 महीने में ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, और आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आई विल क्वालिफाई। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और आगे हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं। जैसे ये देखिए, हार्डे-बिंगवर प्रिंसिपल, कहते कहते हम लोग थक गए हैं। हर साल पूछा जाता है। लिम्ब डेवलपमेंट कौन नया बात है।
विंड पाथवे, यहाँ स्पष्ट सवाल स्पष्ट नहीं है लेकिन कुछ इस तरीके का था, जीएस के 3 इनहिबिट करता है बीटा कैटेनिन को, समथिंग कुछ था। तो ये भी जो हमने 10 पॉइंट को देखा और देखने के बाद पता चलता है कि यह सवाल जो है कंसिस्टेंट जो पूछे जाते हैं उसी टॉपिक से पूछे गए। तो इस तरीके से हम कहें तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और 110 120 नंबर लाना कोई बहुत हार्ड काम नहीं है अगर आप सेलेक्टिव स्टडी करते हैं और आपको जानकारी है कि कौन से टॉपिक से पढ़ना है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और विशेष जानकारी के लिए आप 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।